तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज का क्लास होने वाला है स्ट्रेस मैनेजमेंट से आगे। जो भी इसका पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर जरूर देख लें, वरना आपका एग्जाम में तनाव से संबंधित क्वेश्चन छूट भी सकता है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ चुके थे तनाव के बारे में, और तनाव का क्या क्या कौन कौन स्थिति में तनाव होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जबकि आज के क्लास में हम लोग तनाव के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग तनाव के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। एंस सेल के अनुसार तनाव शब्द शारीरिक तथा वैज्ञानिक आधार पर किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हार्मोन की प्रक्रिया है। यानी हैंस और सेल कोई मैन है, उनके अनुसार तनाव शब्द शारीरिक तथा वैज्ञानिक आधार पर किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हार्मोन की प्रक्रिया है। इन्होंने तनाव को दो प्रकार में बताया है। ठीक है, तनाव को दो प्रकार में बांटा गया है, पहला और दूसरा यहाँ आपके सामने है। तो आज हम लोग पहला तनाव को देखते हैं। यूट्रेस जो इच्छित तनाव है, यूट्रेस जो इच्छित तनाव है तथा यह खतरनाक नहीं होता बल्कि आवश्यक होता है, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा डिस्टेंस जो अनैच्छिक होता है तथा इस प्रकार व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता और कई परेशानियां खड़ी करता है। इसे नेगेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इन हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी दूसरा डिस्टेंस जो इच्छुक होता है तथा इस पर व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता है, व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता है, कई परेशानियां खड़ी करता है। इसे नेगेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट इन हिंदी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं तनाव के लक्षण। तनाव के कौन कौन से लक्षण होते हैं वो सब हम लोग देखते हैं। थोड़ी देर के लिए जीवन में उतार चढ़ाव अन्य बहुत आम बात है। यानी कुल मिला के कहना है कि थोड़ी देर के लिए जीवन में उतार और चढ़ाव आना बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक बना रहे तो यह जिंदगी से जुड़ी बाकी चीजों को भी खराब कर सकता है। आजकल होने वाले तनाव के कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है काम, बेरोजगारी, पैसा और अलगाव और कुछ अन्य कारणों से घर छोड़ना। पार्टनर के यानी कि आजकल के सबसे ज्यादा जनरेशन में पार्टनर से ब्रेकअप, नौकरी में बदलाव होना, बच्चों को घर छोड़ना, आपका स्वास्थ्य और मूड, मौसम, पार्टनर का निधन होना या करीब ना होना, तलाक के कारण परिवार टूट जाना, और नशाखोरी और ड्रिंक करना, बुरी आदतों का शिकार होना या हिंसा या बुरे व्यवहार का शिकार होना। ठीक है, इंसान से पहले होने वाले सामान्य लक्षणों की सूची नीचे दी गई है। सामान्य से ज्यादा या कम भूख लगना, तेजी से मूड बदलना, आत्मसम्मान कभी ना आना, हर वक्त टेंशन या बेचैनी महसूस करना, ज्यादा या कम सोना, कमजोर याददाश्त को भुलाने समस्या, जरूरत से ज्यादा शराब या ड्रग्स लेना, जरूरत से ज्यादा थकान या ऊर्जा में कमी होना, परिवार और दोस्तों को दूर रखना। ये बहुत सारी टेंशन से होने वाली सामान्य लक्षण है। स्ट्रेस से दूर करने वाले उपाय। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन हिंदी को दूर करने के कुछ सामान्य उपाय नीचे दिए गए हैं, जो कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तनाव होने पर हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखने का कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपका फ्रेश स्टार्ट की भी जरूरत पड़े। हर कार्य में अपना उत्साह बरकरार रखें। ठीक है, रोजाना किसी भी कार्य को करने पर उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने पर भाव रखें तथा यह कुछ सकारात्मक चीजों को देख लीजिए अपने। आगे बढ़ते हैं हम लोग तनाव से होने वाले नुकसान के बारे में। तनाव से होने वाले कुछ नुकसान। ठीक है, ज्यादा तनाव लेने से होने वाले नुकसान के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है, जो कि तनाव से हमारे ह्यूमन सिस्टम और हृदय को नुकसान पहुंचाता है।
तनाव से कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तनाव के कारण इंसान की उम्र कम हो जाती है। तनाव के कारण इंसान की उम्र कम हो जाती है। खेती खेती के चेहरे पर उम्र पहले की झुर्रियां आदि दिखना शुरू हो जाती है। परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तनाव के कारण इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तनाव के कारण इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और जिसके कारण वह अपने रिश्तों से अनबन कर बैठता है और इसके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ठीक है। मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे पाएं, उसके कुछ लक्षण को देखते हैं। खूब व्यायाम करें, दिन का टाइम टेबल बनाएं, कुछ भी खाने से बचें और कमरे के तापमान पर ध्यान रखें।